और इंडसइंड बैंक का एक कन्विक्शन सा बन रहा था कि शायद एक बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अबाव 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। डेली चार्ट्स पे एक बार 100 डे रख दीजिएगा। और ये एक्टिविटी हुई थी, आप लगभग समझ लीजिएगा कि 25 सितंबर 2024 के बाद पहली बार, पर धीरे धीरे फिर कोलैप्स होता हुआ। श्रेया हमारे साथ हैं और एग्जैक्टली इस पर एक रिपोर्ट आई है, आज उस पर बातचीत करते हैं। श्रेया, क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में? हम सबको मालूम है कि बीता एक साल इनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। रोज ब रोज, महीने दर महीने एक नेगेटिव खबर। क्या इम्पैक्ट इन्हीं का बिजनेस एनवायरनमेंट पे इनके पड़ रहा है? ऐसा कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है? बिल्कुल सही बात कही आपने वीरेंद्र जी। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है और उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। पहले न्यूट्रल की कॉल रखी थी, उन्होंने डाउनग्रेड करके सेल की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस भी काफ़ी नीचे का रख दिया, आपके स्क्रीन पर इस वक्त होगा। टारगेट प्राइस 722 का रखा हुआ है, यानी कि 18% का डाउनसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है इंडसइंड बैंक में। और हालांकि इंट्राडे में 3% तक ये टूटा, अभी थोड़ा सुधर कर 1.5% की गिरावट आपको इंडसइंड बैंक में देखने को मिलेगी। जो बातें आपने कही, गोल्डमैन सैक्स ने भी उन्हीं को उजागर किया है। दिक्कत भरा साल रहा इंडसइंड बैंक के लिए, काफ़ी ज़्यादा विवादों में घिरा रहा, जिससे इसकी ब्रांडिंग पर इम्पैक्ट हुआ है। डेरिवेटिव रेगुलेटरीज के अलावा आप बात करें, इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप, गवर्नेंस और ऑडिट फेलियर ने कहीं ना कहीं इसके ब्रांडिंग पर असर किया है। अब इससे क्या होगा, तो बैंक की आगे की ग्रोथ जो है वो धीमी होने की संभावनाएं हैं। रिटर्न ऑन एसेट भी घटने की पूरी उम्मीद जता रहे गोल्डमैन सैक्स। इसके अलावा उन्होंने ईपीएस का अनुमान भी घटा दिया है फिनेंशियल ईयर 2627 के लिए। फिनेंशियल ईयर 26 के लिए इन्होंने ईपीएस का अनुमान 25% घटा दिया है। वहीं फिनेंशियल ईयर 27 के लिए इन्होंने 17% घटा दिया है। इसके अलावा जो मेजर कंसर्न्स हैं उनके, एक तो ये है कि फंडिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, यानी कि जमा पर ब्याज खर्च ज़्यादा बढ़ रहा है। ब्याज से मिलने वाली आय यानी कि यील्ड की बात करें तो वो भी कमज़ोर है, ये एक नेगेटिव ट्रिगर है। यहाँ पे कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी यहाँ पर दबाव देखने को मिलेगा। तो उम्मीद के कारण, जैसा कि उम्मीद लगा रहे थे कि इंडसइंड बैंक एक सुधार की स्थिति यहाँ पे देखने को मिल सकती है, वो अभी गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसी की वजह से वैल्यूएशन बुक वैल्यू से भी नीचे आ सकता है। तो वैल्यूएशन बुक वैल्यू से भी नीचे आ सकता है, ये एक और नेगेटिव ट्रिगर है जो अभी फिलहाल इंडसइंड बैंक को एक रेड फ्लैग बना रहा है, इसलिए सेल की कॉल। ओके, सेल कॉल ऑन इंडसइंड बैंक, गोल्डमैन सैक्स का रिव्यू यहाँ पर। और टारगेट है 722 का। ओके, शुक्रिया श्रेया इस पूरी बातचीत के लिए। अच्छा।